बैरिस्टर गौहर ने तो ईद से पहले खान साहब की रिहाई का कह दिया है। 10 दिन सिर्फ रह गए हैं ईद में, अगला हफ्ता इतवार निकाल दें अदालती कार्रवाई तो उसूली तौर पे 8 दिन रह जाएंगे। 8 दिन में कौन इमरान खान को निकाल सकता है? जो 2 साल में नहीं जिन्होंने निकलने दिया, वो 8 दिन में कैसे निकाल देंगे? देखिए, गौहर एक मुतहम्मिल मिजाज और शरीफ आदमी है और शरीफुल नफ्स आदमी है, धीमे मिजाज के आदमी है। सियासत में ऐसे लोग कामयाब रहते हैं। पीटीआई के लोग के ऊपर बेजा तनकीद करते हैं। इमरान खान साहब के वो अपॉइंटी हैं, तो मेरे लिए वो बड़े वाजिब एहतराम भी हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि इमरान खान साहब उनमें कॉन्फिडेंस रखते हैं। हर बंदा जो है लड़ाई बड़ाई का नहीं होता माहिर, वो हौसला देते हैं लोगों को और उनका यही करना बनता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान साहब की जो जमानत का केस है वो ईद से पहले लगेगा भी। अगर लग भी गया तो ईद के बाद नोटिस होने, वो तो लेकिन बाद लेकिन में देखा फैसल जाएगा। भाई, गुज़श्ता मंगल को जब तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में वर्कर भी और पार्लियामेंटेरियंस हाई कोर्ट पहुँचे, वहाँ डोगर साहब ने यकीन दहानी करवाई कि हफ्ते के बाद यानी कल इस मंगल को केस लगेगा। वो इस हफ्ते की कॉज जिसमें केस शामिल नहीं है। अब ख़बर यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो कल रेड जोन में हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करने जा रही है। तो अब अदालतें भी तो अजीब तरह से ही मामला चला रही हैं ना। एहतजाजों से केस फिक्स होते कहाँ होते हैं? हैं। वहाँ मैं भी गया था, ज़ाहिर है मुझे आलिया हमजा बीबी ने बुलाया था, यदि आप जो है वो आइएगा, तो मैं गया था। लेकिन ये वो क्या कहते हैं, मरना जाते तेरी वादे पे एतबार होता। एतबार। तो मुझे आप मतलब आप क्या मैं कहूँ, जितना कम कहूँ उतना बेहतर है। वकील आदमी हूँ तो फिर भी कह देता हूँ जो मुंह में आता है। इन पे वो जो इनके लफ्जों पे क्या एतबार करना है। ये मामले कहीं से और से होते हैं, किसी और तरीके से होते हैं, सियासी मामलात हैं। और उन पे अभी तक तहरीक इंसाफ जो है वो तेजी से अपनी जगह लूज उन्होंने की भी है। क्योंकि इमरान खान साहब की उसमें अमीराबाद साहब मसला है ना। मसला ये है कि इमरान खान साहब की ज़ात के अलावा पीटीआई में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके लिए कारकुनान निकले। सही। इवन तो ये इमरान खान साहब की जो शख्सियत है वो बहुत मजबूत है, बहुत रेलिवेंट है, बहुत इफेक्टिव है। पार्टी उतनी कमजोर है, उतनी इरेलीवेंट है, उतनी ही जो है वो बिल्कुल डिसइल्यूजन में है। तो पार्टी के जो लोग जाते हैं उनका फर्ज बनता है कि इमरान खान साहब को सही बात बताएं। और ये पार्टी जो है, इन्होंने तो अपने वर्कर्स को भी डिसोन किया हुआ है, अपने लीडर्स को भी डिसोन किया हुआ है। कभी कोई आप मुझे बताएं, कोट लखपत में कोई गया, सलार काकड़ की बेल थी, कोई बड़ा आदमी गया, ये जो बहुत ज्यादा डींगे मारते हैं, ये जब भी जुलूस जलसा हुआ तो ये गायब हो जाएंगे। अपने हल्के में एक रैली तो निकाल नहीं सकते ये, ठीक है। और जो रैली निकाल रही है आलिया हमजा, उसके खिलाफ साजिशें करते हैं, जुनेद अकबर के खिलाफ साजिशें करते हैं, उसको कमजोर करते हैं। तो इससे इनको ये भी नहीं पता ना कि पार्टी को बंदों की जरूरत होती है अपोजिशन में, और जो खड़ा होता है वो रजाकार होते हैं। इज्जत दे के किसी एक दूसरे को राजी नहीं है, और फिर कहते हैं जी कि इस तरह से मामलात हो तो सारे, कोई आपको तनख्वाह तो देते नहीं है, फीस तो कोई लेता नहीं है आपसे, ठीक है। तो आप इज्जत ही मांगते हैं ना सारे। सही है। तो जो है उसकी अगर आप बेइज्जती करेंगे तो फिर लोग कैसे करेंगे? और वर्कर्स, लोगों के बच्चे नहीं शहीद हुए, तो आप बिल्कुल उनको 26 दोबारा को। दोबारा टेस्ट में डालेंगे, खुद आप आएंगे नहीं। खुद अजीबोगरीब, कोई बाग में खड़ा है, कोई टोपी पहन के घूम रहा है, कोई नकाब पहन के अपना कोई बुर्का पहन के घूम रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। कोई अकल को हाथ मारे, लोगों को बार बार, लोगों के बच्चों को जो है वो जैसे चारा ना बनाए, और ना उस तहरीक के कोई लवाजमात है, ना कोई मौसम है। आपका इशारा ये जो अब नेक्स्ट कमिंग अप तहरीक है उसकी तरफ है कि वो ना शुरू की जाए। आप जो पीछे तहरीकें इन्होंने 26 नवंबर को सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ था ना सर हाँ, हमारा, डी चौक में जो हुआ था, मुझे अमीर अब्बास साहब बताएं कि उससे बड़ा जुल्म हो सकता है? मतलब इंसानी तारीख में ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक। ठीक है। इतने बंदे जलियांवाला बाग के बाद जो है यहाँ पे शहीद हुए। क्या किया पार्टी ने? पार्टी बिल्डअप कर सकी, कैपिटलाइज कर सकी। तो आप क्या दोबारा आप कुछ इस किस्म का मामला हो तो फिर वही लोग जो हैं वो बेचारे अपनी लाश उठाएंगे। कोई अकल को हाथ मारना चाहिए ना। वर्कर चारा नहीं होते, फॉर्डर नहीं होते कि सबसे पहले खुद मार खानी होती है, खुद आगे आना होता है। और ये भी जो है ना, मेरिट प्लस जो लोग आए हुए हैं सिर्फ जाती वाकफियत के ऊपर या
किसी के वाय के ऊपर, उनको आपको बदलना पड़ेगा। और आप जुनैद अकबर, आलिया हमजा या वो लोग जो कि मार खाए हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिन्होंने जो है वो पार्टी को, पुराने जो लोग हैं वो आएंगे, फिर सियासी लोग आते हैं, तो ये मिक्स एंड मैच होता है। तो इन लोगों से क्या आपको तवक्को है? हमारे वर्कर्स जज्बाती हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। हमारे सोशल मीडिया पे भी जितने भी लोग हैं, उनको भी तो आपने उनका प्रेशर थोड़ी लेना होता है, उनको आपने सिखाना होता है कि सर ये बात इस तरह से नहीं हो सकती, जज्बातियत का मौका नहीं है। इमरान खान साहब से भी लॉजिक करें तो परसुएड हो जाते हैं। जाहिर है, आप अगर उनसे, आप में इतनी डेप्थ ही नहीं है, तो वहां पे जाके आप बाहर जो है वो कुछ और बात करते हैं, अंदर कुछ और बात करते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं, ये तो जाती की बात है।